नमस्कार। आपके इस YouTube चैनल पर मैं सुभाष शर्मा वीडियो ब्लॉगर आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। अब मेरी पहचान आपके बीच में इस प्लेटफॉर्म पर, YouTube के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो ब्लॉगर के रूप में रहेगी और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है, इस पर मैं एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा कि आप लोगों के अपार समर्थन से, आप लोगों के अपार लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से, शेयरिंग से मुझको YouTube ने अपने जो विज्ञापन पैनल होते हैं, जो उनका अमेरिकन एक एक्सपर्ट पैनल है, मुझे उसमें उन्होंने शामिल कर लिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से आभार। चलिए अब आज के विषय पर बात करते हैं। आज का विषय है त्रिवेंद्र सिंह रावत के दायित्वधारी तीरथ सिंह रावत पर बोझ। मेरे वाजपेयी तेरे वाजपेयी ये चल रहा है इस वक्त। तो आज का ये बड़ा दिलचस्प विषय है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक राजआज्ञा निकली है मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी के कार्यालय से, जिसको संबंधित सभी विभागों को भेजा है अमित नेगी जी ने, जो कि सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यालय में। पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ चल रहा है, मगर आज एक बड़ी अजीब घटना हुई। मैंने ये इससे पहले कभी नहीं देखी नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूं। हमने बड़े सत्ता परिवर्तन यहां देखे, मगर जो आज हुआ वो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी से तो ये उम्मीद नहीं थी। आज क्या हुआ, आज एक आदेश निकला और उस आदेश में बहुत सोच समझ के उस आदेश को इस तरह से बनाया जाए कि उसके लपेटे में हर वो आदमी आ जाए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के चहेते थे। और उस आदेश में सिर्फ इतनी बात लिखी है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपसे ही, आपके और मेरे से ही मतलब रखती है ये बात, क्योंकि इसमें जितना भी अभी तक धन का दुरुपयोग हुआ है वो आपने और मैंने ही दिया है, हमने ही दिया है वो धन सारा का सारा। इसलिए मेरी बात को अब ध्यान से सुनिए। आज जो आदेश निकला वो, उसमें ये लिखा है कि 16 मार्च 2017, यानी जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने थे, उस दिन के बाद अभी तक जितने भी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए हैं, वो सभी दायित्व अब यहां पर समाप्त किए जा रहे हैं। उनको यहीं पर उनको ब्रेक दिया जा रहा है। उनकी जो नियुक्ति है दायित्वधारियों की, वो निरस्त की जा रही है। ये उस आदेश में लिखा है, 4 लाइन का आदेश है। हाँ, वो पद जो संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि महिला आयोग हो गया या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो गया, ये इस प्रकार के, ये तो आप जानते ही, ये तो सब संवैधानिक पद होते हैं। तो इनमें तो कार्यकाल स्पष्ट लिखा होता है कि ये इतने कार्य के लिए, इतने समय के लिए आपको इसमें नियुक्ति दी गई है, तो वो नियुक्ति चलती है। उनको कोई आमतौर पर छेड़ता नहीं। पहले कोशिश की लोगों ने, लेकिन वो फिर न्यायालय से उनको स्थगन आदेश हमेशा मिलता रहा। तो ये आदेश जारी किसने किया? ये आदेश जारी किया तीरथ सिंह रावत जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? सरकार तो नहीं बदली ना, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। कोई नए चुनाव भी नहीं हुए, सिर्फ मुख्यमंत्री ही तो बदला। पुराने मंत्री भी सारे के सारे वही आ गए जो पहले थे। हाँ, वो 3 पद जो खाली थे, जिनको ना भर पाना त्रिवेंद्र जी की एक असफलता के उसमें उनकी गिनती होगी। जो आदमी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना मंत्रिमंडल ही पूरा नहीं कर सका, उससे राज्य को क्या उम्मीद करनी थी? तो आपने वो 3 नए भरे, वो आपको भरने थे 3। बाकी तो सब के सब पुराने जिस प्रकार से थे, आपने उसी तरह से उनको फिर से चार्ज दे दिया। यही तो आपने किया। और जो दायित्वधारी थे, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के दायित्वधारी हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसा लगता है कहीं कि आपकी पार्टी गुटों में, उप गुटों में इसमें बट गई है। खेमेबाजी, वो खेमेबाजी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे उत्तराखंड, बहुत ज्यादा इस वक्त कुख्यात है, बदनाम हो चुके हो आप लोग। आपने
मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उन सबको आज हटा दिया। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिनको दायित्व दिए थे, जिम्मेदारियां दी थी, यानी उन्हें जिम्मेदार माना था कि ये लोग जिम्मेदार हैं, ये लोग सक्षम हैं, ये लोग योग्य हैं, और जो जो विभाग उन्हें वहां पर दिए गए थे उनको वो वहां काम करेंगे, अपना योगदान करेंगे। इससे राज्य में संबंधित विभागों को बढ़ावा मिलेगा। वो मछली पालन वाला मछली देखेगा, जो गृह उद्योग वाला है वो उसको देखेगा, औषधीय वाला औषधियों को बढ़ावा देगा। लेकिन यहां तो आकलन हो गया, और आकलन में ये पाया तीरथ जी ने कि ये सब के सब जितने दायित्वधारी हैं ये सब तो राज्य पर बोझ है। ये दायित्वधारी जो त्रिवेंद्र जी ने बनाए थे ये राज्य पर बोझ है, इसलिए इनको हटा दो। भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे मुख्यमंत्री ने अपने से ठीक पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री को, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने उनके नाम की घोषणा की, जिन्होंने उनके नाम की प्रस्तावना की कि मैं अपनी तरफ से अपनी जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब मैं तीरथ सिंह रावत को यहाँ अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए नामित करता हूँ, सभी ने उनको समर्थन किया और वो बन गए। तो आज त्रिवेंद्र जी, ये तो सीधे सीधे ये सिद्ध हो गया कि आप ही की पार्टी के लोग आपके द्वारा किए गए इन मनोनयनों पर, जो मनोनयन हुए, जो इस बीच अपॉइंटमेंट्स आपने विभिन्न पदों पर किए, नए भी थे आपने, नए बनाए आपने, उनको क्रिएट किया आपने उनको, और उनको आपने काम दिया। और आप ये कहते हुए कभी चुप नहीं रहते थे, बहुत गर्व के साथ आप कहते थे कि साहब मेरे कार्यकर्ता जी जान से पार्टी के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। यहां पार्टी का मामला होता तो भाई दिक्कत नहीं थी। मैं अपने चाहने वालों से, अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से, इस YouTube चैनल से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको ही बताना चाहता हूं कि ये पार्टी का मामला नहीं है, ये मामला आपके और मेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनको जो भत्ते और दायित्व पिछले 4 वर्षों में दिए गए हैं वो आपके और मेरे टैक्स से दिए गए जी। देखिए, जो 9 मंत्री हैं वो ठीक है, वो राज्य को चाहिए भी, जो नहीं बने वो गलत था, आज पूरे हुए, मैं उसका समर्थन करता हूं, सही काम हुआ। इसके अलावा आपने 8 आपने कैबिनेट मंत्री और बना डाले, ऐसे लोग जिन्हें कैबिनेट का दर्जा दे रखा और वो विधायक नहीं है। यानी 70 विधानसभाओं की ये उत्तराखंड, हमारी उत्तराखंड जिसमें 70 विधायक होते हैं, वहां 68 मंत्री आपने बना डाले, 58 राज्य मंत्री, 8 ये कैबिनेट मंत्री दायित्वधारी, इसके अलावा करीब 30-40 और आपने दायित्वधारी बना डाले जो जिनको आपने कोई कैबिनेट का रैंक नहीं दिया। लेकिन इन सबको जो भत्ता जाता है ना, जो भत्ता मैं आपको बता दूं, इसमें भत्ता एक इनको मानदेय मिलता है हर महीने, एक इनको गाड़ी का खर्चा मिलता है, एक इनको घर का खर्चा मिलता है, एक हर महीने थोड़ा बहुत कहीं बाहर भी जाते हैं तो उसका भी, मीटिंग में आने जाने का भी, जिस दिन मीटिंग में जाएंगे उस दिन का भत्ता इनको अलग से मिलेगा, TADA मिलता है वो उस दिन का। तो ये सब मिला करके 1,25,000 रुपए का तो राज्य मंत्री बैठता है और 1,30,000 का कैबिनेट मंत्री दर्जे का जो दायित्वधारी है वो बैठता है। और ये लगभग 100 है मोटे तौर पर, 2-4 आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन 100 तो कम से कम थे ही है। तो 100 में 1.25 लाख रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया महीने के बीच जो इनको जा रहा था, सारे खर्चे मिला के, तो महीने में 1.5 करोड़ रुपया, एक महीने में 1.5 करोड़ रुपया उन लोगों को जा रहा था जिनको त्रिवेंद्र जी ने दायित्वधारी कहा और तीरथ जी ने कहा कि नहीं ये तो बोझ है। किसी को हटाना बोझ ही होता है, और वो भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को। तीरथ जी, जब आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को हटाया तो थोड़ा सा बोल देते कि ये बोझ थे, अक्षम लोग थे, अयोग्य लोग थे, क्योंकि आपने ऐसा माना होगा तभी आपने हटाया ना उनको। आखिर वो पार्टी के लिए तो काम कर रहे थे क्या? तो फिर क्या त्रिवेंद्र जी अब तक पार्टी विरोधी काम कर रहे थे? आपने उसको ठीक करने की कोशिश की। तो ये जो 1.5 करोड़ रुपया महीना अभी तक उनको लगभग जा रहा था पिछले 4 वर्षों से,
ये टोटल मिला के 65 करोड़ रुपया बैठता है। 18 करोड़ रुपए साल के, 1.5 करोड़ के हिसाब से इतना इनके ऊपर अभी तक खर्चा हो रहा था। इन माननीयों के सिर्फ रख रखाव पर, जैसा मैंने आपको बताया था ना, वो फेशियल जो करवा रहे थे हमारे पिछले वाले मुख्यमंत्री, कितना महंगा फेशियल था वो। तो ये इस तरह से पार्टी के नेताओं का फेशियल करने के लिए, उनकी जो रुतबा है उसको बढ़ाने के लिए, और उनके रुतबे के साथ साथ उनका कद बढ़ाने के लिए, उनकी छवि को निखारने के लिए ये 18 करोड़ रुपए साल के पिछले 4 सालों से आपके और हमारे दिए हुए टैक्स में से इन दायित्वधारियों को दिए जा रहे थे। ये मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। इसलिए जब ये ऐसे दायित्वधारी बनाए जाते हैं ना, तो वहां जब आप जाकर के तालियां बजाते हो, नाचते हो, उनको बधाई देते हो, उनका फोन नंबर एक्सचेंज करते हो, उनको माला पहनाते हो, तो ये सोच लेना चाहिए कि ये माला में जितने फूल है ना, बस उसको 10-10 हजार रुपए की गड्डी समझो। ये अब हर महीने देनी पड़ेगी उतनी। अगर उसमें 10, 12, 15 फूल हैं, अगर आपने वहां पहुंचा दिया, तो ये मान के चलो कि ये लगभग 10-10 हजार रुपए का एक फूल पड़ रहा है। ये 1.5 लाख का पड़ेगा ये आदमी, और काम कुछ नहीं, काम कोई नहीं, किसी का आउटपुट नहीं है, कोई अपनी रिपोर्ट नहीं देता, किसी की समीक्षा नहीं की जाती, किसी से कोई ये नहीं लिया जाता कि आप सब अपना काम बताएं। हाँ, रौब गालिब करने के लिए कि साहब जरा बगल के थाने में, पटवारी में इधर उधर दाएं बाएं फोन कर दिया, हाँ गाड़ी की शीशा जो है वो काला क्यों है, वीआईपी हो साहब, इसलिए जहां नो एंट्री है वहां भी घुस सकूं। हॉर्न एक छुपा के सब रखते हैं, जो कि वो बना है। जब पुलिस का बॉर्डर दिखाई दिया तो वहां कंफ्यूज करने के लिए आगे की नेम प्लेट भी बड़ी अजीब सी बना दी जाती है, जो सरकारी अधिकारी की लगे, और जरा सा हॉर्न बजा दिया, और ये बेचारे हमारे पुलिस के कर्मी ये भी क्या करें। इन्हें तो पहले ही कह रखा आप तो मित्र पुलिस हो, वो जो आपके और हमसे मित्रता निभा रहे, वो इनसे क्या दुश्मनी करेंगे बेचारे पुलिस वाले। उनका दोष नहीं है, लेकिन ये खराब सिस्टम था, और आपने आज जब इनको हटाया, हम इस हटाने को स्वागत करते हैं, और यहां आपको हम चुनौती देना चाहते हैं तीरथ जी। हमें मालूम है कि इस बीच आपने जनता से फीडबैक लिया है। अगर आपने अब बनाए, अगर आपने नए दायित्वधारी भर्ती किए, तो मेहरबानी करके उनकी योग्यता भी जरूर बताइएगा कि उनको उस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस। आप बनाइए, बनाना मना नहीं है, 1.5 लाख नहीं, अगर 2.5 लाख रुपया महीना भी किसी पर खर्च आता है तो दीजिए, लेकिन आउटपुट्स तो हो, कुछ करके तो वो दिखाएं। तो इसलिए अब आपको आज यहां हम जनता की ओर से चेतावनी दे रहे हैं कि अब आप आगे किसी को मत बनाइएगा, क्योंकि फिर तो मेरे भाजपाई तेरे भाजपाई, मेरे दायित्वधारी तेरे दायित्वधारी। जो दायित्वधारी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जमाने के आज आपको बोझ लगे और आपने उनको हटा लिया, तो फिर याद रखना, फिर ऐसा दिन भी आएगा कि आपके लगाए हुए, आपके भर्ती किए हुए दायित्वधारी किसी और के लिए बोझ बनेंगे। ये याद रख के आप अपॉइंटमेंट करना। हम आपके इस कदम का स्वागत करते हैं, और जनता को इसके पीछे छुपी हुई पूरी जो कहानी है, जो पिछले 4 साल में आपके और हमारी जेब से 72 करोड़ रुपया इन माननीयों को हमारा हिस्सा काट के, इसी की वजह से हमारी बिजली महंगी होती है, इसी की वजह से हमारा जलकर महंगा होता है, इसी की वजह से हमारा हाउस टैक्स महंगा होता है, क्योंकि ये पैसा जाएगा तो उधर माननीयों को मिलेगा। इनको जो माननीय नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि को तो आप दे सकते हैं, इनको देने का कोई, सिर्फ इसलिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो और काम बीजेपी का करो और सरकारी पद लो। ये जो दूसरे लोग करते थे, मैं उनके ऊपर भी बोल रहा हूं। अगर इससे पहले कांग्रेस के जमाने में ऐसा हुआ, वो भी गलत था। ये भत्ते इतने भारी देने का जो चक्कर है ना, वो आप बंद करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैंने फिर एक और ज्वलंत मुद्दे पर आपको सटीक जानकारी दी, और इस जानकारी का के लिए 2-4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपको बीच बीच में मैंने दिखाए। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए तो मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, मुझको सबसे पहले तो सब्सक्राइब खूब करिए, मुझे लाइक करिए, मुझको शेयर करिए, और इसी प्रकार अपना समर्थन देते रहिए। मैं इसी तरह के नए मुद्दे लेकर आपके बीच में आता रहूँगा। नमस्कार।